और वहीं भारत में प्रदूषित हवा ने न सिर्फ लोगों की सांसें छीनी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका दिया है। वायु प्रदूषण अब सिर्फ पर्यावरणीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था का संकट बन रही है। प्रदूषण का कृषि पर गंभीर असर पड़ रहा है। उपज में कमी, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट और पोषक तत्वों में कमी देखी जा रही है। किसानों का कहना है कि प्रदूषण की वजह से उनकी फसल पनप नहीं पा रही। प्रदूषण को लेकर देश भर में चिंता चर्चाएं चल रही हैं। खास करके दिल्ली और एनसीआर के रीजन में प्रदूषण की स्थिति यह है कि अब सांस लेना दुभर है और हवा में घुल रहा जहर सिर्फ आपके शरीर को ही हानि नहीं पहुंचा रहा है बल्कि खेत खलिहान और देश की आर्थिक गतिविधियों में भी बड़ा अवरोधक बन रहा है। कैसे ये समझने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये बिसरख का गांव है और ये देखिए हमारे साथ किसान हैं। ये जो खेत है और कितना नुकसान, भैया प्रदूषण से कितना नुकसान। क्या नाम है आपका? मदन लाल। मदन लाल, ये बताइए आप खेती करते हैं। बहुत ज्यादा नुकसान बैठ रहा है जी। हाँ। जब से जा समझ के 25 दिनों में खेती तैयार होगी, वो जा समझ के 1 महीना लग रहा है और 35 दिन भी लग रहे हैं। नहीं हो पाती होगी। बढ़िया ना बन रही है, उससे और हानिकारी आ रही है ना। हानिकारी आ रही, बढ़िया फसल नहीं हो पा रही। ना जी। देखिए मदन बता रहे हैं इनका ये खेत है। कई यहाँ पर किसान मेरे साथ मौजूद हैं। भाई इस प्रदूषण का कितना असर पड़ रहा है? प्रदूषण का बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। हमें बहुत हानिकारक है ये प्रदूषण। फसल दवा खाद देने के बाद भी फिर भी नहीं उठती है। लगाते परेशान हो रहे हैं। फिर माल लेके जाए, फिर माल की भी ना सुनवाई इतनी हो रही है। माल की कहती है दवाई लाओ, फसल उठिए ना रही है। फसल उठिए ना रही है। कतई ना उठ रही है। 1 महीना 2 महीना उठ रही है। 1 महीना 2 महीना लग रहा है। पहले कम समय लगता था। अगर प्रदूषण ना रहे इतना तो कम समय लगेगा। कौन समय लगाई? हाँ देखिए दीदी कह रही है कि प्रदूषण ना रहे और ये जो पूरा ये जो है ये खेत का इलाका है। मदन लाल का ये खेत है और मदन लाल ये बता रहे हैं कि इनके खेत में जो फसल है वो उठ ही नहीं पा रही है। ना उठ पा रही है भैया, ना उठ पा रही है सर जी। हम का झूठ थोड़े बोल रहे। कितने एक महीने से ज्यादा हो गए इसमें बीजे। अब बताओ 2-2.5 महीने लेंगे तो हम ऐसे कहाँ जमा दे पाएंगे, कहाँ से लागत, कहाँ से बच्चों को पालेंगे, कहाँ से कहाँ खर्चा पूरी करेंगे या बच्चों की पढ़ाई पूरी करेंगे, कैसे क्या करेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था ना, अगर प्रदूषण ना हो तो कितना समय में हो पाता था? पहले जल्दी हो जाएगा तो महीना में 40 दिनों में फसल काट ले करते। अब तो कोई पता ना लग रही है। 1.5 महीना भी लग रहा है, 2 भी लग रहे हैं। अच्छा पहले 25-30 दिन में हो जाता था। हाँ पहले 25-30 दिनों में हम काट के फसल को बेच देते मंडी में। पहले 20-25 दिन में ये फसल काट के मदन लाल मंडी में भेज देते थे। अब 1.5 महीने का वक्त हो गया है, फसल हो ही नहीं पा रही है, फसल उठ ही नहीं पा रहा है। दवा और खाद पर अलग से खर्च। और ये है ग्राउंड रियलिटी, ये है सच। आप कहते हैं सांस की बीमारी, सांस की परेशानी, वो तमाम चीजें हो रही हैं, मस्तिष्क की बीमारी। लेकिन देखिए आपके खेत खलिहान की स्थिति प्रदूषण से क्या स्थिति हो रही है। किसानों का फसल उठ नहीं पा रहा है, बर्बादी पर बर्बादी हो रही है। और वहीं प्रदूषण से फसलों को होने वाले नुकसान से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रदूषण के चलते साल 2022 में भारत में तकरीबन 17 लाख लोगों की मृत्यु हुई। रिपोर्ट बताती है कि ये संख्या वर्ष 2010 की तुलना में लगभग 38% अधिक है। वायु प्रदूषण अब केवल फेफड़ों या फिर हृदय तक सीमित खतरा नहीं रहा, ये धीरे धीरे मानव मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचा रहा है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो फसलों की उपज पर इसका असर होता है। हम ये ना भूलें कि वही फसल जो उग रही है, जो सांस हम लेते हैं, वही हवा उस फसल को भी लगती है, जिससे फसल की उपजाऊ शक्ति या फसल का असर कम हो जाता है। बल्कि यहाँ तक भी होता है कि फसल खाने से जो प्रदूषण फसल के ऊपर लगता है वो भी सेहत को इनडायरेक्टली असर करता है। ह्यूमन कैपिटल पर फर्क पड़ता है। लोगों की काम करने की क्षमता कम हो जाती है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि 2 से 3 साल से लेकर अन्य इलाकों में और दिल्ली एनसीआर में तो 7 से 10 साल तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। दरअसल खराब वायु गुणवत्ता और धुंध फसलों को खराब करती है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि प्रदूषण से एक साथ कई सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं। कैसे अलग अलग सेक्टर्स के साथ देश की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। की वजह से कई तरह की बीमारियां होती हैं और आज हम जानते हैं बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिसके इलाज के लिए 30 से 50 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो जाहिर सी बात है उससे आपकी घर का बजट और देश की इकोनॉमी दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी बात, भगवान ना करे कोई पॉल्यूशन की वजह से
बीमार होके अस्पताल में 1.5 महीने के लिए भर्ती हो जाता है तो 1.5 महीने के लिए तो उसकी कमाई गई, साथ में सारे परिवार को भी उसके साथ जो है हॉस्पिटल में लगना पड़ता है उसकी देखरेख में, तो पूरे परिवार की एक तरीके से कमाई खत्म हो जाती है, तो वो इकोनॉमी के लिए नेगेटिव हो जाता है, वो जीडीपी ग्रोथ के लिए नेगेटिव हो जाता है। बहरहाल भारत को अगर इस संकट से उबरना है तो उसे स्वच्छ वायु नीति को स्वास्थ्य और आर्थिक विकास की रणनीतियों के साथ जोड़ना होगा। प्रदूषण के खिलाफ सख्त नीति बनानी होगी। यूं तो कहते हैं कि हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, मगर इस वक्त दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो जहर लुटा रही है। आपको इस जहर से बच के रहने की जरूरत है। एहतियात तो आप बरते ही, मगर प्रदूषण कम हो इसके लिए आपको भी जिम्मेदार और जवाबदेह बनना होगा। सरकार अपने स्तर से तमाम नई कोशिशें कर रही है, मगर हर एक व्यक्ति को इस कोशिश में लगना होगा कि ये प्रदूषण कैसे कम हो, जो हवा में जहर है ये कैसे कम हो, सांस लेना कैसे आसान हो, बीमारी कैसे कम हो, और देश की जीडीपी पर पड़ रहा प्रदूषण का असर कहीं देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर न कर दे, इसके लिए हर देशवासी की अपनी भूमिका होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक शुक्ला के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, दिल्ली।